जो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिनसे आप मोबाइल की लत से बाहर निकल सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं ताकि वो जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं वो बेकार न जाए। एक सर्वे किया गया। सर्वे में यह पाया गया कि जब कोई ड्रिंक करके दारू पी के गाड़ी चलाता है तो उसका दिमाग उसके सामने जो चीजें आ रही होती है उनके प्रति रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है। और सबसे दुख भरी बात तो यह है कि गाड़ी चलाने वाले का ध्यान जितना दारू पीने की वजह से भटकता है, उतना सेम टू सेम उसका ध्यान भटकता है गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल चलाने से। यानी कि कंसंट्रेशन को भटकाने के मामले में, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में ये जो मोबाइल है ना यार, वो किसी नशे से कम नहीं है। अगर आप उसको बिना किसी काम के टच कर रहे हो तो हो सकता है कि आप भी उसके गुलाम बन चुके हो। अमेरिका में एक सर्वे किया गया, उसमें रिजल्ट आया कि जो लोग वहां पे स्मार्टफोन यूज करते हैं उनमें से लगभग आधे लोग ये मानते हैं कि वो स्मार्टफोन के बिना जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते। आज की दुनिया में दारू पीने की लत से ग्रसित लोग इतने नहीं है जितने स्मार्टफोन को जरूरत से ज्यादा यूज करने की वजह से परेशान है। इस दुनिया की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ होने वाली है। उनमें से आज की डेट में लगभग 350 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच चुका है। एक सर्वे तो ये भी बोलता है कि दुनिया में जितने लोगों के पास टॉयलेट है ना, उससे ज्यादा लोगों के पास आज की डेट में स्मार्टफोन है। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जो 350 करोड़ लोग हैं जिनके पास में स्मार्टफोन है, उनमें से लगभग 231 करोड़ लोग ऐसे हैं, 66% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स, जिनमें मोबाइल की लत लगने के सिम्टम्स नजर आते हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने वाले हर 3 में से 2 बंदे मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। 10 स्मार्टफोन यूजर्स में से 7 लोगों को मोबाइल के साथ सोना ही पड़ता है। बिना मोबाइल पास में रखे उनको नींद नहीं आती, कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। केवल अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 4 में से 3 स्मार्टफोन यूजर तब भी स्मार्टफोन यूज करते हैं जब वो टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए बैठते हैं। कई लोग स्मार्टफोन की लत में इतना उलझ चुके हैं कि उनको अचानक से ऐसा लगता है जैसे कहीं पे उनका फोन बज रहा हो या पॉकेट में वाइब्रेट कर रहा हो, और फिर वो अपने पॉकेट को छूते हैं कि किसी का कॉल तो नहीं आ रहा। हर 5वें बंदे ने यह माना कि वो 1 हफ्ते तक शूज के बिना रह सकता है, लेकिन 1 हफ्ते तक मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। एक इंसान एवरेज दिन में 15 बार हंसता है, लेकिन स्मार्टफोन को अनलॉक 150 बार करता है, यानी कि 10 गुना ज्यादा। 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको 1 घंटे में 1 बार मोबाइल को छूना ही पड़ता है। आधे से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स ऐसे हैं जो अपने स्मार्टफोन को कभी स्विच ऑफ नहीं करते। बैटरी लो होकर स्विच ऑफ हो गया तो अलग बात है। 5 में से 2 स्मार्टफोन यूजर्स ऐसे हैं जो मोबाइल में तब भी पता नहीं क्या ढूंढते हैं जब उनकी रात में गलती से आंख खुल जाती है। 4 में से 3 लोगों ने यह माना कि उन्होंने कभी ना कभी ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर मैसेज टाइप करके जरूर कहीं भेजा है। पेरेंट्स जब अपने बच्चों को डांटते हैं तो हर तीसरी डांट उनके मोबाइल की वजह से होती है। 90% स्मार्टफोन यूजर चिल्ड्रंस के जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को या अपने बच्चों के केयर टेकर को, जो उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से उनके बच्चों को स्मार्टफोन की लत लगी। 60% स्मार्टफोन यूज करने वाले बच्चे मानते हैं कि जब उनके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनको उस नोटिफिकेशन को जल्दी देखना चाहिए। उनके अंदर से आवाज आती है, उनको लगता है ऐसा, इस चीज से ग्रसित है वो। लगभग आधे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन भी है वो सुबह उठने के बाद कम से कम 5 मिनट तक अपना स्मार्टफोन जरूर यूज करते हैं। लगभग आधे स्मार्टफोन यूजर्स वो जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं तब भी बिना किसी काम के चुपचाप कई बार अपने स्मार्टफोन को घूरते रहते हैं। 85% यूजर्स कई बार अपने मोबाइल को तब भी चेक करते हैं जब वो उसी फोन पे किसी और से बात कर रहे होते हैं। वाह, यूज करते टाइम भी यूज, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला यूज है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी टैलेंटेड, लेकिन गलत जगह। जिस हिसाब से एक एवरेज इंसान सोशल मीडिया यूज करता है उस हिसाब से वो अपनी जिंदगी में लगभग 5 साल केवल और केवल सोशल मीडिया को यूज करते हुए बिताएगा। अधिकतर स्मार्टफोन के गुलाम ये भूल चुके हैं कि रियल लाइफ कैसी होती है। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं पर जाते समय मोबाइल ले जाना भूल गए तो उनका कोई बहुत जरूरी काम छूट जाएगा। कई लोग रात को नींद में टाइम देखने के लिए स्मार्टफोन का बार बार यूज करते हैं, लेकिन फिर उसी स्मार्टफोन में अलार्म बजने पर वो नींद को नहीं छोड़ पाते। एक मोबाइल के पीछे, एक 5-6 इंच की स्क्रीन के पीछे एक इंसान अपनी जिंदगी के टोटल 5-6 साल केवल सोशल मीडिया यूज करने में ही बर्बाद कर देता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये दुनिया जा कहाँ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्मार्टफोन को खुद से 4-5 फीट से ज्यादा दूर नहीं होने देते, उससे ज्यादा दूर वो नहीं कर सकते मोबाइल को। इवन कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि ज्यादा मोबाइल पर टाइम स्पेंड करने की वजह से उनकी रिलेशनशिप और जॉब दोनों चले गए हैं। ये सब डेटा मैंने इंटरनेट से लिया है। थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई को हम झूठ नहीं बोल सकते यार। फोन एडिक्शन के नाम पर दुनिया में ट्रीटमेंट चालू हो गए हैं। इस कदर की बीमारी बन चुकी है। उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो स्मार्टफोन के गुलाम बन चुके हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही सिचुएशन रही ना, ऐसे ही चलता रहा ना, तो आने वाले टाइम में स्मार्टफोन के यूज को कंट्रोल करने के लिए भी कानून बनाए जा सकते हैं। या जैसे मान लो सिगरेट के डिब्बे पे लिखा हुआ आता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरह से हो सकता है आपको मोबाइल के पीछे भी लिखा हुआ मिले कि स्मार्टफोन मेंटल पीस के लिए हानिकारक है। आप खुद मुझे ये बताओ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आप स्मार्टफोन को क्या काम में लेते हो, मुझे सिर्फ एक सिंपल चीज का जवाब दो कि अगर आज आपके पास स्मार्टफोन नहीं होता तो रात को बेडरूम की लाइट बंद करने के बाद में कौन सी ऐसी चीज थी जो आपकी नींद के साथ में खिलवाड़ करती? क्या कोई ऐसी चीज थी जो पढ़ते टाइम आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब करती? पहले जब कोई बच्चा पढ़ता था तो उसके माँ बाप नजर रखते थे कि वो बच्चा सो रहा है कि जग रहा है, उसके पास में उसके कोई गली मोहल्ले के दोस्त तो नहीं आके बैठे, वो तो नहीं टाइम पास कर रहे। आज पूरे मोहल्ले की बारात उसके मोबाइल में है और वो बोलता है कि उसको कुछ याद नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आज बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज के लिए स्मार्टफोन एक बहुत ज्यादा बड़ा हथियार बन गया, एक जरूरी टूल बन गया। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन समस्या ये है कि जिन यूजर्स को इसकी समझ नहीं है वो किस जाल में फंसे हुए हैं, वो बर्बादी की लाइन पे खड़े हैं, क्योंकि उनकी पूरी जो दिनचर्या है वो स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन में ही बर्बाद हो रही है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के मोबाइल को खुजाते रहते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी शर्म आई है ना अपने स्मार्टफोन के यूज को लेकर, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के यूज को मैनेज करके अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, पहले से बेटर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, घर के किसी एक रूम को स्मार्टफोन फ्री जोन बनाओ। जब भी घर के लोग वहां पर बैठ के बात करें तो वहां पर कोई भी स्मार्टफोन यूज नहीं करना चाहिए। या मान लो आपका वो बेडरूम हो गया तो कम से कम आपका जो बेडरूम है उसमें स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। कम से कम एक कमरा ऐसा जरूर होना चाहिए घर में। टिप नंबर 2, मोबाइल को जब यूज नहीं कर रहे हो तो उसकी एक जगह फिक्स करो। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो टेबल पे मोबाइल, खाना खा रहे हैं तो वहीं बगल में मोबाइल, अगर किसी से बात कर रहे हैं आमने सामने बैठ करके तो वहां पर भी मोबाइल। अपने घर में अपने रूम में एक ऐसी जगह बनाओ जो सिर्फ स्मार्टफोन के लिए हो। जब किसी से आपको बात करने की जरूरत पड़े तो आप बात कर लो, वापस वहां पे रख दो। मैं चैटिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। चैटिंग एक ऐसी चीज है जो टीनेजर्स को बर्बाद कर रही है। अगर आपके लिए बात करना इतना जरूरी है ना तो माय डियर कॉल कर लो। जो बात आप आधी मिनट में कर सकते हो उसको चैटिंग में 10 मिनट लग जाते हैं। टिप नंबर 3, आपके जितने भी नोटिफिकेशन है उन सबको बंद करो। अगर आपको किसी ऐप को यूज करना होगा तो आप उसको ओपन करके यूज करो। आप डिसाइड करो कि आपको उसको यूज कब करना है। अपने आप को इतना मत गिराओ कि आप नोटिफिकेशन की वजह से मोबाइल चलाओ। नोटिफिकेशन कौन होता है यार? आपको मोबाइल चलवाने वाला आप होते हो केवल। टिप नंबर 4, सबसे पावरफुल, हम लोग इंटरनेट ब्राउज करने पर कम टाइम खर्च करते हैं और जो एप्लीकेशंस है उनको यूज करने में ज्यादा टाइम खर्च करते हैं। तो आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी एप्लीकेशंस है उसी को अपने मोबाइल में रखना है, बाकी को अनइंस्टॉल करना है। बस ये 4 काम करना है आपको आपके मोबाइल की लत से बाहर निकलने के लिए। और एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि रिप्लेस योर हैबिट्स। अपनी आदतों को दूसरी आदतों से बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, मोबाइल के गुलाम मत बनिए, आजाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।